बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज और scstrade.com आपके सवालात फैसल बैंक के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। आपके सवालात फौजी फर्टिलाइजर बिन कंपनी और फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम इनके इंतजाम के हवाले से मैं इसके हवाले से आपसे बातचीत करूंगा। फैसल बैंक एक शेड्यूल्ड इस्लामिक बैंक, इस हवाले से आपके काफ़ी सवालात आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम इस पे बात करें। मैं तो इस पे पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ और अब चूंकि ये GFH फाइनेंशियल ग्रुप के पास इसकी होल्डिंग आ चुकी है। एहतमाल बैंक जो कि बहरीन का ग्रुप था, वो उसने अपनी होल्डिंग ट्रांसफ़र की। ये हमने सब PSX के नोटिस में पढ़ा और अखबारात में भी इस हवाले से आया। तो ये है कि होल्डिंग ट्रांसफ़र हो गई और इसका प्राइस पे वो मटेरियल इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन हम वैसे अगर देखें तो ये जो फर्स्ट क्वार्टर और अब जो सेकंड क्वार्टर इसका गुजरा, तो हमने देखा कि इसकी बुक फ्लो ग्रोथ यानी बुक वैल्यू में काफ़ी ग्रोथ आई। और क्यों ना हो, जाहिर बात है 2023 के भी रिजल्ट्स बहुत शानदार थे, डबल डिजिट अर्निंग। और अब इस साल भी तकरीबन पहले क्वार्टर में यानी 4.25 रुपये की EPS थी और तकरीबन 4.5 रुपये की EPS हमारा जो तज्जियाकार है वो सेकंड क्वार्टर में भी देख रहा है। अब हर क्वार्टर में 1-1 रुपये का डिविडेंड देते हैं। एक तो शेड्यूल इस्लामिक बैंक है। पिछले सालों में आपको याद होगा जब वो इस्लामिक बैंक का प्रोसेस स्टेट बैंक का पूरा कर रहे थे तो अपनी अर्निंग को प्योरीफाई करने के लिए एक बड़ा डिविडेंड भी दिया था। अब उस प्रोसेस से बाहर आ चुके हैं और ये कि गो के बहुत सारे लोग ये तज्जिया या एक नुक्ताचीनी करते हैं कि जो ग्रोथ हम मीज़ान बैंक में देखते हैं, जो ब्रांच लेड ग्रोथ है उनकी, और जिस तरीके से हम देखते हैं कि उनकी जो एडवांसेस में ग्रोथ है, वो चीज़ या वो एग्रेशन फैसल बैंक में नहीं है। लेकिन बहरहाल एक एसेट की प्राइसिंग एक तज्जियाकार को करनी होती है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि इनकी बुक वैल्यू में इजाफा हुआ है और होते होते अब तकरीबन 62 रुपये जून के अवाखिर में जब हम बैलेंस शीट देखेंगे तो हो जाएगी। और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल जो कभी बहुत नीचे हुआ करता था 0.2 0.3 PBV रेशो, वो अब बढ़ के 0.7 0.8 हो चुका है। ये बुक फ्लो के अंदर जो ग्रोथ है वो तकरीबन 28% की है हमारे तज्जियाकार के हिसाब से। तो इसके अलावा एक तो हम निम भी देख रहे हैं। इस्लामिक बैंक के निम हमेशा अच्छे होते हैं मीज़ान बैंक के, और अब ये फैसल बैंक भी उस तरफ जा रहा है। तकरीबन 6% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन निम जिसे कहते हैं, तज्जियाकार इसको देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है किसी भी बैंक की प्राइस के हवाले से, शेयर प्राइस के हवाले से लोग निम देख के उसके जो शेयर्स लेते हैं। और इसके अलावा PE मल्टीपल भी बहुत नीचे है, 2.7 का PE मल्टीपल है। हमारी मार्केट का जो फॉरवर्ड मल्टीपल है वो हमारी वेबसाइट KC100 की फ्यूचर अर्निंग्स के हिसाब से तकरीबन वो 6 के आसपास है। लेकिन जो ब्रोकरेज हाउसेस की यूनिवर्स हैं, जैसे हमारी यूनिवर्स है, उस हिसाब से तो वो खाली 3 के मल्टीपल है। तो ये जो इस हिसाब से भी हम देखें तो सस्ता इस्लामी बैंक है। तो ये सवालात के जवाबात मैंने आपको दिए फैसल बैंक के हवाले से जो आपने क्वेरीज के अंदर किए। अब मैं बात करता हूँ आपके सवालात के एक और जो क्वेरी है वो है फौजी बिन कासिम FFBL और फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी FFC के इंजमाम अमलगमेशन के हवाले से। और अब चूँकि इन दोनों कंपनियों के नोटिस आ चुके हैं तो ये अब यानी बॉल इज़ आउट ऑफ द वो बात अब बाहर आ चुकी है। हमने इस पे ज़रूर इससे पहले भी मैंने बात की थी। अब ये है कि चूँकि ये नोटिस आ चुके हैं, इसमें जो अहम बात है वो ये है कि जैसे कि मैंने अस्करी बैंक का जिक्र किया, तो दोनों जो कंपनी हैं फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी और फौजी बिन कासिम, उनके पास होल्डिंग है अस्करी बैंक की मिला के तकरीबन 65% के कुछ आसपास होल्डिंग आती है। तो ये जाहिर बात है अब अस्करी बैंक बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है इस पूरे इंजमाम के केस में। अब हम इंजमाम पे बात करते हैं फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी और FFC पे, तो रेशोज़ बड़े डिस्कस हो रहे हैं। यानी मैंने रेशो पे भी बात की थी। तो अब ये है कि जो बहुत अहम रेशो जो इस वक्त डिस्कस हो रहा है उसमें एक तो ये है कि यानी जो अब काफ़ी पब्लिश भी हो रही हैं चीज़ें, तो उसमें तकरीबन जो चहमगोइयाँ हैं वो यानी 3.5:1 का है, यानी तकरीबन 3.5 FFBL
इज़ इक्वल टू 1 FFC, यानी हर हज़ार, यानी हर तकरीबन 3,500 फ़ौजी बिन कासिम के ऊपर आपको 1000 FFC मिल सकते हैं, क्योंकि ये तो यकीनी बात है कि फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है वो सर्वाइविंग एंटिटी होगी। तो इसमें ये है कि ये मर्जर के बाद, अब आपको याद होगा कि पिछले सालों में फ़ौजी सीमेंट और अस्करी सीमेंट का भी इंतज़ाम हुआ था, जिसकी वजह से फ़ौजी सीमेंट अच्छा खासा दबाव में भी रहा, क्योंकि अस्करी सीमेंट की बुक्स पे अच्छे खासे लोन्स थे। लेकिन ये जो सूरत हाल है, यानी ये दोनों कंपनियाँ बेहतर हैं, फ़ौजी फर्टिलाइज़र कंपनी खुसूसन, और फिर फ़ौजी बिन कासिम पिछले 1-2 सालों में बेहतर हुआ है जब से डैब की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो ये है कि दोनों कंपनीज की जो रेशोज़ हैं उस हिसाब से ये जो मार्केट प्राइसेस हैं ये यहाँ पे सही हैं, और इसमें सरमायाकारों को कोई ख़तरा इसमें मौजूद नहीं है। और इसके अलावा जो इन दोनों के पास अस्करी बैंक हैं, ये भी आगे चल के अहमियत इख्तियार कर सकता है। ये हमारा ख्याल है कि ये अस्करी बैंक जो है यहाँ पे सस्ता है, यानी उसके अपने प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल 0.2 0.3 के हिसाब से, जैसे मैंने कहा कि मार्केट कैप, यानी डिपॉजिट टू मार्केट कैप के हिसाब से। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने सोचा, जो आपकी क्वेरीज हैं इसके बारे में आपसे बातचीत करूं। आप इस हवाले से हमारी रिपोर्ट फ़ौजी, यानी आप फैसल बैंक पे पढ़ सकते हैं, और ये कि हम कोशिश करेंगे कि इस पे मज़ीद बात करें जूं चीज़ें आती हैं या PSX के नोटिस आते हैं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये हमारी जो मारूज़ात हैं इन पे आप गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.